और खबर देहरादून से, जहां नई दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की गई, वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों पर भी चर्चा इस दौरान की गई। लेकिन कांग्रेस से अभी लोकसभा चुनाव की दावेदारी करने का मौका किसे मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 35 दावेदारों की सूची दी गई है, जिनमें से देखना होगा कि 35 नामों में से किन लोगों को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तो नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा की गई है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय भक्त चरण दास जी और श्रीमती डॉक्टर यशोमती ठाकुर और मेंबर के रूप में उपस्थित थी, और प्रदेश की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी, प्रदेश के माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी, प्रदेश नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी उपस्थित थे। जिसमें जो नाम अभी तक आए हैं उनमें विस्तार से चर्चा हुई है, और अभी प्रत्येक नाम पर चर्चा हुई, जितने भी नाम आए हैं। अब स्क्रीनिंग कमेटी उसकी शॉर्टलिस्ट तैयार करेगी। हमको भी निर्देशित किया गया है कि हम केवल 3 नामों का पैनल वहां भेजें। और इसी खबर पर साथ जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की गई है, क्या जानकारी है? को ये बैठक हुई थी और दिल्ली में, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी वहां पर पहुंची थी, और उनकी जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है भगत चरण दास, उनके साथ ये बैठक हुई थी। करीब 35 दावेदार बताए जा रहे हैं पूरी लोकसभा 5 लोकसभा सीटों से उत्तराखंड की, और इसमें ये 35 दावेदारों का जो नाम की लिस्ट है वो स्क्रीनिंग कमेटी को भेजी गई है और उन पर चर्चा हुई गई है। अगली बार ये कहा जा रहा है कि जब अगली बार ये स्क्रीनिंग कमेटी होगी, उसमें 3 नाम आगे रखे जाएंगे प्रदेश कमेटी के द्वारा, जो प्रत्याशी बनने के लिए चुने जाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए। तो 5 सीटों के लिए जो कांग्रेस है लगातार तैयारी कर रही है। जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से मैं बात करूं तो हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, साथ साथ उनके जो पुत्र हैं वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और साथ साथ दर्जन भर जो कार्यकर्ता और नेता हैं उसमें शामिल है। साथ साथ अगर मैं बात करूं तो पौड़ी लोकसभा सीट से जो कई प्रीतम सिंह का नाम सामने आ रहा है, उन्होंने दावेदारी पेश की है। तो जो बड़े नेता हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। यशपाल आर्य ने फिलहाल जो हाथ खड़े कर दिए हैं, और माना जा रहा था कि पहले वो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से लड़ सकते हैं, लेकिन जैसे उनके बयान सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दावेदारों की लिस्ट में भी ये बात सामने आ रही है कि उनका नाम, यशपाल आर्य का नाम उसमें नहीं है। तो कुछ नेता फिलहाल जो चुनाव से ना लड़ते हुए या पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ नेता जो वरिष्ठ है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष या प्रीतम सिंह हो, या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो, तो बड़े चेहरे भी सामने आ रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ बड़े चेहरे अभी फिलहाल पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई है दिल्ली में, वो एक बड़ी बैठक कह सकते हैं उत्तराखंड के लिहाजे से, जहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने जो 35 दावेदारों की जो लिस्ट है वो सौंपी थी, और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही जो कांग्रेस कमेटी है वो अपने जो नाम है प्रत्याशियों के वो जल्दी ही घोषित कर देगी। जी तुषार, मतलब 5 सीटों को लेकर जो है पार्टी के बीच कश्मकश जारी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी लोकसभा चुनाव में दावेदारी किस प्रत्याशी को मिलेगी, इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल जो कहना है प्रदेश कमेटी का कि ये सब केंद्र नेतृत्व के हाथों में है कि वो फैसला लेंगे कि कौन दावेदार बनेगा या कौन प्रत्याशी बनेगा। लेकिन फिलहाल हमारे जो प्राथमिकता है कि जो दावेदार वहां से पेश हो रहे हैं, जो मजबूत हैं लोकसभा सीटों से, उन्हें वहां से दावेदारी दी जाए, और उन्होंने दावेदारी की भी है। तो ऐसे में फिलहाल जो स्क्रीनिंग कमेटी का है उनको काम दिया गया है कि वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा की गई। और अगली बार जब स्क्रीनिंग कमेटी होगी तो उनके पास हर लोकसभा सीट से 3 नाम होंगे, तो इसमें भी छटनी होनी लाजमी है। लेकिन बड़े चेहरों को इसमें लिया जा सकता है लोकसभा सीटों के लिए, और जरूरी भी है, क्योंकि 2 बार अगर मैं बात करूं 2 कार्यकाल के लिए भाजपा ने 5 सीटों पर अर्जित किया है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि कांग्रेस को 1 सीट अर्जित करनी होगी, और इसी के तहत बड़े चेहरों का इसमें नाम आ सकता है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हो, या फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष
प्रीतम सिंह हो, तो तमाम बड़े चेहरे इसमें आ सकते हैं, तो जिससे जो कांग्रेस की जीत हो वो एक लोकसभा सीटों में अर्जित की जा सके। फिलहाल माना जा रहा है कि हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन बाकी 3 सीटों में भाजपा अभी फिलहाल मजबूत नजर आ रही है। जी तुषार।